गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी जाना मुझे वैक्सीन लगवाने और अभी बजे हैं करीबन 9:30, 10 बजे खुल जाता है तो अभी जाऊँगी वैक्सीन के लिए। फिर और ये मेरा फर्स्ट डोज है। मैंने इतना लेट इसलिए लगवाया फर्स्ट डोज कि मुझे पैरालाइज हो गया था और जब वैक्सीन वगैरह लग रही थी उस टाइम मतलब नहीं लगवाई। मुझे मतलब डर लगता था, सब बहुत मतलब अजीब अजीब सी बातें भर दिए थे दिमाग में कि डेथ हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता है। तो बट ऐसा कुछ नहीं था, मेरे घर में सब कोई लगवा लिए हैं। मैं भी आज जाऊंगी तो मेरा फर्स्ट डोज है तो जाऊंगी तो वैक्सीन लगवाने। अभी थोड़ी देर से उठूंगी और मम्मी कह रही कुछ खा लो, खाली पेट मत जाना, तो खाना पीना खाएंगे। उसे सुबह से खिलता नहीं मगर खाऊंगी थोड़ा मतलब पराठे, मम्मी पराठे बना रही है और पालक और मटर की सब्जी, तो वो खा के फिर उसके बाद जाएंगे वैक्सीन। और हमारे घर के बाजू में ही लगती, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट बाजू में है, 2-3 घर छोड़ के ही हमारे यहाँ वैक्सीन सेंटर है तो इस मोहल्ले का। तो जाते हैं, जाएंगे, देखते हैं वहाँ क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर से। हेलो फ्रेंड, तो अब हम दोनों जा रहे हैं, मैं और साहिन, वैक्सीन सेंटर जस्ट हमारे घर के बाजू में ही है। यहाँ से मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता पहुँचने में। तो ये देखो हम लोग पहुँच गए वैक्सीन सेंटर। और ये बड़ा सा मतलब है ना, एक हॉल टाइप का है, मतलब एक घर है उसमें खुला है वैक्सीन सेंटर। तो ये देखो आप लोग पूरा यहाँ का। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था ऑनलाइन, मगर यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन दमोह का हुआ था तो मैं यहाँ आई थी तो सोची लगवा लूँ, क्योंकि अगर दमोह में लगवाती और कुछ हेल्थ इशू होता तो फिर कौन केयर करता। इस वजह से मैं मम्मी के घर आई थी ना, तो सोची यही काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे कोई था तो उनको लग रहा था, तो उसके बाद मेरा नंबर था, तो यहाँ पे ये भैया को सेकंड डोज लग रहा था और मेरा ये फर्स्ट डोज है। एक मैं ही होंगी जिसको मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरे मोहल्ले में मेरे को ही फर्स्ट डोज नहीं लगा। तो यहाँ पे मेरे आधार कार्ड एंट्री करवा रही थी मैं और मोबाइल नंबर दे दी हूँ। और हाँ, मैं मतलब कल मुझे लगा है ना, तो मेरी ना हेल्थ इशू कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं लगवा के आई हूँ और तुरंत टैबलेट खा ली थी। मैं इस चीज़ का वेट नहीं की थी कि मतलब फ़ीवर आए तो खाऊँ, अगर फ़ीवर आए फिर खाऊँ ना तो फिर और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। मैं आई हूँ और टैबलेट खा ली थी तुरंत, इस वजह से मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ़ थोड़ा-सा हाथ में पेन है, ज़्यादा नहीं है, मतलब भारी चीज़ उठाने में। बाकी ना फ़ीवर आया, ना सर दर्द, ना चक्कर, कुछ भी नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, रजिस्ट्रेशन हो गया है मेरा। तो यहाँ पे पता है वीडियो बनाना कुछ भी अलाउ नहीं था, तो मैं अपने लेफ़्ट साइड लगवाई हूँ, राइट साइड नहीं लगवाई, क्योंकि मुझे इशू है, आप लोगों को पता है, राइट साइड में। तो यहाँ पे मैं लगवा लूँगी। और सच में बताऊँ, उस टाइम तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल भी, मगर उसके बाद अब दर्द हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे मेरी लग गई है वैक्सीन। और वीडियो क्लिप साहिन ली थी बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि अलाउ नहीं था यहाँ पे ना फ़ोटो खींचना ना वीडियो बनाना, तो साहिन ले ली थी कैसे भी करके वीडियो। तो अब मैं जाऊँगी घर और यहाँ पे वो मुझे टैबलेट वगैरह सब कुछ दे रही थी कि मतलब क्या कैसे खाना है। तो उन्होंने कहा था जब फ़ीवर आए तब खाना, मगर मैंने है ना पहले ही खा लिया था। और यहाँ से जाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी, फिर भाग जाऊँगी छत में, क्योंकि मुझे है ना धूप ज़्यादा अच्छी लग रही है इस टाइम। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत में। और ये मेरे सारे प्लाजो हैं जिनकी इलास्टिक ख़राब हो गई है, बाकी तो ये पूरे सही हैं, इलास्टिक ख़राब हुई है। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, तो इनकी इलास्टिक निकाल के नई लगा लूँगी। और मैं ये सोचती हूँ क्यों फेंकूँ, जब ख़राब नहीं है, फटे नहीं है, तो क्यों फेंके, फालतू पैसा बर्बाद क्यों करें। इस वजह से मैं है ना इन्हें नहीं फेंक रही। और आपने देखा होगा मुझे ब्लॉग में पहने हुए, तो जब मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगर आपके पास पुराने मतलब प्लाजो हैं और वो एकदम सही हैं, अगर उनकी बस इलास्टिक ख़राब है तो आप किस तरीके से लगाएं। और देखो साइड में आपको पेड़ दिख रहे होंगे ना, छत में बहुत ज़्यादा वाली हवा चल रही थी, मगर मुझे बैठना था धूप में ही, तो इस वजह से यहाँ पे। और साहिन थी, वो आ गई थी छत में थोड़ी देर के लिए, तो कह रही मतलब कुछ बातें कर रहे थे हम लोग, और वो बैठ गई थी फिर, और मैं उससे बातें किए जा रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और मुझे पता है सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है। भले मैंने नर्सिंग की पढ़ाई की है, उससे पहले ही मैं सिलाई सीख ली थी। जब मैं 11th क्लास में थी ना, तब मैं सिलाई सीख ली थी, क्योंकि मुझे शौक़ था सिलाई सीखने का। और अल्लाह के करम से मुझे सब कुछ सिलना आता है। और जब यहाँ से जाएंगे ना दमोह, तो मैं सोची हूँ इस बार मशीन लेने की, मशीन ले लूँगी और वहाँ पे मैं सिलाई करूँगी। जब मशीन लेने के बाद जब मैं सतना आऊँगी ना, तो अप्पी के कपड़े रखे हैं, कुछ भाभी के रखे हैं, कुछ साहिन के रखे हैं, तो ले जाऊँगी, फिर वहाँ बैठ के मतलब सिलूँगी।
और ये देखो मैंने इलास्टिक निकाल दी है, और ये जो धागे होते हैं ना, इन्हें हटा देंगे जिससे कि ये पूरे मशीन में नहीं फंसें। और ये मेरे प्लाजो अब ज़रूरत पड़ेगी ना ज़्यादातर, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में मुझसे टाइट कपड़े नहीं पहने होते, मैं ठंडी में भी नहीं पहनती, गर्मी तो दूर। तो इस वजह से मैं इनको पूरा सही कर लूँगी। और अब ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही हमारे यहाँ, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। अब आ गई है फरवरी, और देखो मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है, क्या होता है 31 को मेरी एनिवर्सरी है। तो अभी हम लोग सतना में हैं, शायद मैं रविवार को चली जाऊं घर। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऊपर वाले की मर्जी। तो यहाँ पे मेरे पास 4-5 प्लाजो थे, तो सारी की इलास्टिक निकाल दूँगी। इसकी तो निकल गई पूरी, तो ये देखो आप लोग, ये पूरी निकल गई ना, इसमें और नई लगा लूँगी मैं। और जब लगाऊंगी तो वो भी दिखा दूँगी, और लगने के बाद का भी दिखा दूँगी। तो ये देखो मेरे पास इतने ढेर सारे हैं। और फिर मैं है ना करीबन 3 बजे आ गई थी दीदी के घर। तो ये देखो, ये है किट्टू, मतलब आरिफ़ा की छोटी बहन। तो उसको सिफ़ा मोबाइल दे रही थी, और सच में ये बहुत ज़्यादा वाली क्यूट है, बहुत मतलब बहुत गोरी, बहुत सुंदर लगती है ये। और पता है मेरी गोदी में नहीं आती, क्योंकि इसको मैं बार-बार इसके गाल खिलाती हूँ ना, तो ये मेरी गोदी में नहीं आती। और ये सिफ़ा का मोबाइल ले ली है, तो बस मोबाइल ही की कान में लगाएगी और मुँह में डालेगी। और मालूम है कितने महीने की, अभी 6 महीने की भी नहीं हुई है। और यहाँ पे मैं 3 तारीख से 6 की पूरी हो जाएगी। और ये दीदी के मतलब फर्स्ट रूम है, यहाँ पे दुकान खुली हुई है, जब फर्स्ट लॉकडाउन नहीं लगा था उसके पहले की दुकान है। और अच्छा हुआ उसने ये दुकान खोल लिया, नहीं तो लॉकडाउन में जीजू क्या करते। क्योंकि हम लोग जो पूरी फैमिली है ना, इतने पैसे वाले नहीं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं। तो यहाँ दीदी भी वो बना पोछा लगा रही थी, तो मैं साहिफा को बोली चुपचाप वीडियो लग, कह रही थी नहीं बनाओ। और ये देखो उनके कमरे में पोछा लग गया है। और इसकी दुकान में सब कुछ मिलता है, मतलब पूरी ग्रोसरी, और जो तो पूरे होता है ना, आटा दाल चावल सब कुछ। तो ये देखो पीछे मेरे साबुन तेल वगैरह सब कुछ रखा है। और ये बाबू से बातें कर लो आप लोग भी। ऐसा इसी की वजह आएगी। और करो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर इधर, ए ओए देखो, किट्टू देखो ना, वो भी कर रही करो, है माशाल्लाह। तो ये देखो आप लोग, दीदी की सारी दुकान मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, तो छोटी सी क्लिप है ये। तो यहाँ पे है ना पूरा ये सामान रखा है, ये पूरे चावल रखे हैं, साइड में भी कुछ छोटा मोटा सामान रखा है। और यहाँ पे सिपा है ना बाबू को खिला रही, तो वो देखो कितने अच्छे से उसको अच्छा लग रहा है खेलने में। और अभी हम है ना, मैं दीदी और सिफा जाएंगे घर, क्योंकि दीदी को जाना है आरिफा को देखने, क्योंकि ज़्यादातर वो हम लोगों के पास रहती है ना। तो कह रही थी मुझे देखने जाना, हम लोग बताएं कि वो ऐसे ऐसे कर रही थी। तो ये देखो अब आरिफा के ये आरिफा सिफा के गोदी में है, खेल रही है। तो वो पता है कैमरा देखती है ना, तो बहुत हंसती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देखो मतलब गोदी में आने की वो कर रही थी। और अभी मैं इसके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, सच में बहुत रो रही थी। इसके कपड़े चेंज करो ना तो बहुत ज़्यादा। तो ये देखो मेरे बाबू के कपड़े उतर गए हैं, मतलब इसको है ना मेरी अप्पी 6 से 7 कपड़े नॉर्मल पहनाती हैं, फिर 2-3 इनर पहनाती हैं, फिर उसके बाद और कुछ पहनाती हैं। तो मैं है ना उसके और कपड़े उतार के फिर अब दूसरे पहना लूँगी। तो आप लोग गिनती गिनना, कम से कम 4 से 5 मैं ये पहनाई, फिर एक इनर पहनाई, फिर एक स्वेटर पहनाई। सच में इतना रो रही थी बाबू, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं उसको तैयार कर दूँगी। दीदी धुल रही थी बर्तन, क्योंकि हम लोगों को भी जल्दी-जल्दी घर जाना था, और उसको घर का अकेले ही करना पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ पे वो अकेले ही है, इस वजह से। तो आरिफा हमारे पास रहती है, उनकी 2 बेटी हैं, तो वो पता नहीं कहाँ थे, नहीं तो मैं उनको भी दिखाती। आप देखे होंगे रौनक को और राहिल को मेरी वीडियो में, भैया के शादी के टाइम की जो थोड़ी बहुत वीडियो थी ना, वो वाली। तो यहाँ पे वो रो रही थी ज़बरदस्ती का, देखो ना कैसे कूद रही है कि मुझे नहीं पहनना है, इस कारण से। तो यहाँ पे मैं उसको ज़बरदस्ती पहना दूँगी और तैयार कर दूँगी। और इसको हम लोग काजल नहीं लगाते हैं, इस कारण से नहीं लगाते काजल, क्योंकि उसकी थोड़ा आँख में, एक आँख में प्रॉब्लम है, क्योंकि दीदी मेडिसिन वगैरह कुछ खा ली थी जब बाबू पेट में थी, तो उसकी आँख में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मना किया है कि मत लगाओ। तो यहाँ पे मैंने पहना दिया है ये 3-4 जोड़ी, और अब हम लोग निकल गए हैं। तो ये जो वाइट टी शर्ट में है ना, वो वाइट टी शर्ट और ब्लैक कलर की वो पन्नी उड़ा रहा पीछे, तो वो दीदी का बेटा है।
और ये है शाम की क्लिप। यहाँ पे सिर्फ आरिफा है ना अपने सामान दिखा रही है। तो ये जो छोटे-छोटे से वो मिलते हैं ना खाने के, जिसमें नमक वगैरह कुछ लगा रहता है, वो डेयरी मिल्क और स्केच कलर लेके आई थी मार्केट से, मतलब दुकान से। तो वही आप लोगों को दिखा रही है। तो कह रही थी मम्मी मुझे ड्राइंग करना, मगर पता है अभी भी उसी के उसी तरह रखे, उसने कुछ भी नहीं किया। और शाम का टाइम हो गया था, दीदी चली गई हैं अपने घर। तो ये रोने लगी थी कि मतलब मुझे भी जाना, मम्मी मेरी भेजती नहीं, क्योंकि वहाँ गई थी तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो ये देखो इसका डांस। और मैं आप लोगों से अब मिलूँगी, थोड़ा-सा बातें करूँगी। अभी मैं गई थी आरिफा को दुकान में सामान दिलाने, तो सामान दिला के आ गए हैं और मेरा अभी तबीयत ठीक है। मतलब वैक्सीन लगी तो अभी कुछ नहीं हुआ है मुझे। और बाबू का भी सामान दिला के आई हूँ। बाबू बैठी है ना बाबू? तो बैठी है, खा रही है। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। कैसे खा रहे? टेस्टी है। हाँ कैसे है बाबू? आकर के दिखा दो। डेयरी मिल्क भी दिखा दो। तो फ्रेंड आरिफा और मैं आपसे बात करने के बाद आ गए थे छत में, और आरिफा खेल रही थी क्योंकि यहाँ पे बाजू में कुछ कार्यक्रम था। हिंदू कोई हमारे बाजू में रहते हैं, तो उनके यहाँ कुछ था, तो ढोल वगैरह बज रहा था ना, तो कह रही थी मम्मा मेरे साथ खेलो। और पता है खूब ज़्यादा वाला डांस कर रही थी ये। जब बैंड वगैरह बजता है ना तो खूब डांस करती। तो ये देखो और कैमरा चालू रहेगा ना तो और खेलेगी और मस्ती करेगी, कि मतलब बात करने के लिए। तो ये देखो कह रही थी मेरे साथ खेलो। तो हम दोनों थोड़ा-सा शाम को छत में खेले, 5 बजे थे करीब। और पता है हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। मैं इसको कह रही थी टोपा लगा लो, मगर ये लड़की मानने से रही। तो कह रही थी मेरी वीडियो बनाओ। तो आप लोग देखो इसका डांस। और मेरी बेटू को खूब सारी दुआ देना, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे सुबह टाइम, मगर अब ये अच्छी है। और पता है ये ना किसी को पहचान रही थी ना कुछ, सिर्फ़ डर रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसको मैंने ज़बरदस्ती लगा दिया है टोपा, और ये गोल-गोल घूम रही है, मास्क लिए। इसकी ये एक आदत बहुत अच्छी है, अगर कहीं जाएगी ना दुकान भी, तो ये मास्क लगा के जाती है। तो यहाँ पे छत में खेल रही है। और इसके बाद मैं जाऊँगी नीचे, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये क्या कर रही थी। तो फ्रेंड अभी पापा जी आ गए थे और बैठे थे, और आरिफा का ये पूरी बाज़ार लगी है उसका खिलौना, और यहाँ पे जल रही थी आग। तो मैं भी बैठी थी सिंगड़ी में, मम्मी मतलब आग जलाई थी। और आरिफा देखो कितना बड़ा चमटा ली है। ये है ना लकड़ी वगैरह वो सही करने के लिए है। तो वो ले ली थी कि मुझे रोटी सेकना है। तो ये देखो उसका गैस वगैरह सब कुछ रखा है। और आप लोग आगे देखना कितनी अच्छी तरीके से रोटी बेलेगी। और पता है इसको खाना बनाने ये सब चीज़ें करने का बहुत शौक है। तो पहले पता है लोई बना ली, मैं कह रही थी 2 सेक दूँ, तो बोली नहीं मुझे नहीं सिखाना, नहीं सिखाना। और अपने से ही बना रही थी। तो ये देखो आरिफा रोटी बेल रही, भैया भी आ गए हैं तो उसको परेशान कर रहे थे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम सब बैठे थे सामने वाले कमरे में और सेक रहे थे हाथ अपने, मतलब हाथ पैर, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी और पैर मेरे बहुत ज़्यादा ठंडे थे। तो मम्मी गई हैं चाय बनाने भैया के लिए। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए आते हो तो सब्सक्राइब करना। आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।